आदि जो हैं ये सब हमारे पुण्य की उदीर्णा में कारण है। मुहूर्त ही सब कुछ नहीं है। यदि तीव्र अशुभ कर्म का उदय है तो कितना ही अच्छा मुहूर्त हो, विघ्न आएगा तो आएगा। तीव्र पुण्य कर्म का उदय हो तो कितना भी अशुभ मुहूर्त हो, उसके कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये पहला सिद्धांत है। अब फिर मुहूर्त आदि की जरूरत क्या है? जब पुण्य कमजोर होता है, हवा इतनी तेज होती है कि दीपक बुझ सकता है, तो उस समय दीपक को कांच की जरूरत होती है। चिमनी लगा लेते, हाथ लगा देते। हाथ लगाने पर दीपक बुझ भी जाता है, दीपक बच भी जाता है। फिर भी जब हवा चलती है और दीपक लहराता है तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? उसको बचाने के लिए। बस ये मुहूर्त बुझते हुए दीपक को हाथ लगाने के समान काम करते हैं। जिनके पुण्य की तीव्रता होती है वो लोग, उनके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। जैसे महावीर स्वामी अमावस्या के दिन उन्हें अपनी सिद्धि को प्राप्त हुए, वे महान पुण्यात्मा थे। लेकिन जो थोड़ा ही सा पुण्य कमजोर हो जाए तो ध्यान रखना, फिर मुहूर्त आदि बहुत सक्रिय काम करते हैं। हमेशा मुहूर्त आदि की कभी उपेक्षा नहीं करना। थोड़ा पुण्य का उदय है इसलिए अपन को लग रहा है हम मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं मानते, हम तो शब अमावस्या को ही काम करते हैं। हाँ, थोड़ा अभी पुण्य का उदय है तीव्र। जब पुण्य कमजोर हो जाता है तो फिर मुहूर्त नहीं, चौघड़िया भी काम करता है। कोई व्यक्ति ट्यूबलाइट खा जाता है, मैंने ट्यूबलाइट खा ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। कीलें खा जाता है लोहे की, वो कहता है हमें कुछ नहीं हुआ। तो सब लोग ट्यूबलाइट खा के देखो आज, कुछ लोग खाते हैं ना, ट्यूबलाइट खा लेते हैं, कीले खा जाते हैं। वो ट्यूबलाइट ऊपर सभी लोग खाने लग जाओ, उसको ट्यूबलाइट पच गई और तुम्हें ककड़ी का बीज भी नहीं पचेगा, दस्त लग जाए। तो एकांत नहीं है कि मुहूर्त कुछ भी नहीं करते। हमारे शास्त्र जिनवाणी है मुहूर्त, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, कोई हमारे तुम्हारे द्वारा बनाए गए नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो। जिनेंद्र भगवान ने वाणी कही है, उसमें एक ज्योतिष आता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा है, इस पंचम कांड में जो बिना मुहूर्त के किसी को मुनि दीक्षा आदि देता है वो गुरु भी प्रायश्चित का भागीदार है। क्योंकि आज पुण्य की हीनता है, इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भाव सब देखना चाहिए। कभी अंधे को चौराहे पे मणि मिल जाए तो ये मत समझना कि सभी आंखों वाले चौराहे पर बैठ जाएं। मुहूर्त को अनेकांतिक दृष्टि से देखना। कमजोर पुण्य वालों को मुहूर्त का सहारा लेना ही चाहिए, और बलजोर पुण्य वालों को ठीक है, उनका पुण्य है इसलिए चल रहा है। जिस दिन पुण्य की कमी आएगी तो मालूम क्या करोगे? वो चौराहे पर बैठे वो हाथ दिखाते ना तोता से, वो दिखाते फिरते कि भैया देखना मेरे हाथ में कोई रकील है, मजदूरी मिल जाएगी कि नहीं। जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो फिर ये सब चीजें अपने आप में मायना रखती हैं। पुण्य के उदय में पापी लोग, जो रावण जैसे व्यक्ति है, वो कहते काय का मुहूर्त है, कुछ नहीं, हमें जो करेंगे कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं, हम इतने दिनों से पाप कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। सुबह ही प्रवचन था ना, अरे लोग कहते पाप करोगे तो दुर्गति होगी, हम तो जिंदगी भर से चोरी कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। हम तो जिंदगी भर से शराब पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग कहते हो कि शराब पीने से होता है, गुटखा खाने से होता है, मैं तो 25 साल से खा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये जो दलीलें दी जाती हैं
ये उन्मत्त की दलीलें हैं। मैं 25 साल से खा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं 25 साल से शराब पी रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आज तक जिंदगी में कभी मैंने मुहूर्त से काम कुछ किया ही नहीं। बिना मुहूर्त के काम किया, मेरे तो सब काम सफल हो रहे। मैं बिना मुहूर्त के काम करता हूं, मेरे सब कार्य सफल होते हैं। ये जो अहंकार तुम्हारा बोल रहा है, ये वैसा ही अहंकार है जैसे गुटखा खाने वाला कहता है मैं 25 साल से खा रहा हूं, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही कर रहा है कि मैं 25 साल से चोरी कर रहा हूं, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, तो अब क्या पकड़ा जाऊंगा। तो ये जो उसकी जो बुद्धि है, ये बुद्धि ठीक नहीं है। हमेशा हर चीज को अनेकांत दृष्टि से देखना चाहिए। हर व्यक्ति की कीमत है। जब जिनेंद्र भगवान ने शास्त्रों में कहा है, जिनवाणी में कहा है, तो हम माने या ना माने, लेकिन उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल हमने कहा था, चाहे तुम मानो या नहीं मानो, लेकिन किसी नीतियों का उपेक्षा नहीं करना है। यदि ज्योतिष सर्वथा बुरा होता तो हमारे जिनेंद्र भगवान ज्योतिष का वर्णन क्यों करते, क्यों मुहूर्त का वर्णन करते, क्यों ये जन्म के भगवानों के नक्षत्र शास्त्रों में लिखे कि भगवान का जन्म फलानी तिथि, फलानी तारीख, फलाने नक्षत्र में हुआ। इन सब की चर्चा करने की जरूरत क्या थी। जरूरत है, सबका अपने अपने में आप में प्रभाव है। किसी भी चीज का कीमत भली कम हो, लेकिन महत्व कम नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी में वाइल ट्यूब लगता है, उसकी कीमत कोई ज्यादा नहीं है। 4 करोड़ की गाड़ी में 5 रुपए का वाइल ट्यूब लगता है, ज्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन महत्व कितना है। 5 रुपए का वाइल ट्यूब यदि 4 करोड़ की गाड़ी में नहीं हो तो गाड़ी खटारा है। तो महत्व कितना है, वो 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा बना सकता है, लेकिन कीमत उसकी 5 रुपया है। ऐसे ये मुहूर्त आदि जो हैं, इनका कीमत भली 5 रुपया हो, लेकिन समय पर मौका आने पर ये बहुत महत्व के होते हैं। इनको स्वीकारो या ना स्वीकारो, लेकिन नकारना नहीं चाहिए, ऐसा मान लीजिए।